इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस डीमन को देखते हैं जो कि हाउचेन को बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा, साथ ही मैं हाउयू को भी मार डालूंगा। इस पर हाउचेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, जो कोई भी हाउयू को जान से मारने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। या बोलने के बाद हाउचेन एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस डीमन के ऊपर करता है, मगर ये डीमन काफी आसानी के साथ इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो बोलता है, मैं तुम लोगों को एक बार याद दिला देता हूँ कि तुम लोगों की पावर को इस जगह पर दबा दिया गया है और तुम्हारे अलावा इस जगह पर और भी 4 कल्टीवेटर मौजूद हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों को इस जगह पर काफी आसानी के साथ जान से मार सकता हूँ। या बोलने के बाद वो अपने ड्रैगन से इस जगह पर हाउचेन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे हाउचेन अपने एक प्रोटेक्टिव बैरियर की मदद से रोकने की कोशिश करने लगता है। इस चीज को देखकर यह डीमन बोलता है, मैं भी इस जगह पर देखना चाहता हूँ कि तुम कितने देर तक इस अटैक को इस जगह पर झेल पाते हो। या बोलने के बाद वो कई सारे अटैक इस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर कर देता है। इस पर हाउचेन बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस जगह पर सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करूंगा? या बोलने के बाद हाउचेन यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस ड्रैगन को देखकर ये डीमन बोलता है, सच में यह अटैक तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर कहीं तुम इस बात को भूल तो नहीं गए हो ना कि मेरा लेवल तुमसे ज्यादा है, इसीलिए तुम चाहकर भी इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचा नहीं पाओगे। इसीलिए अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलने के बाद यह डीमन हाउचेन के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है, जिसे रोकने में इस जगह पर हाउचेन को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इस डीमन ने यहाँ पर अपनी डोमेन में हाउचेन को सील कर दिया था। साथ ही हाउचेन, अब तुम्हारे पास भागने का भी इस जगह पर कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है, इसीलिए तुम मरने के लिए इस जगह पर तैयार हो जाओ। इस बात को सुनकर हाउचेन बोलता है, सच में मैंने आज तक इस तरीके के अटैक को नहीं देखा है। दूसरी तरफ हम हाउचेन के दोस्तों को देखते हैं, जो भी यहाँ पर एक डीमन के साथ फाइट कर रहे थे, और ये डीमन बोलता है, तुम लोग इस जगह पर मेरे पेट का बस खाना बनोगे। यह बोलने के बाद यह डीमन यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को समन कर लेती है। इस बार चेरी चैन भी यहाँ पर एक वुल्फ को समन कर लेती है। साथ ही ये लड़का भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस डीमन के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। इस चीज को देखकर ये डीमन बोलती है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग जैसे मुझे मार कर निकल सकते हो? तो तुम लोगों को यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। यह डीमन यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, तभी हम इस लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इस स्केलेटन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है, और वो कुछ ही देर के अंदर में इस स्केलेटन के इस जगह पर कई सारे टुकड़े कर देता है। साथ ही इसकी नजर चेरी चैन के ऊपर पड़ जाती है, जिसके ऊपर एक स्केलेटन मॉन्स्टर हमला करने वाला था, मगर टाइम रहते ही इस लड़के ने यहाँ पर चेरी चैन को बचा लिया था। और इस चीज को देखकर इस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अब तुम लोगों को यहाँ पर मेरी स्केलेटन आर्मी से फाइट करनी होगी। या बोलने के बाद वो अपनी स्केलेटन आर्मी से इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। साथ ही वो बोलती है, मेरी एशियन ड्रैगन है आर्मी इस जगह पर तुम लोगों को अब जान से मार डालेगी। इस बात को सुनकर ये लड़का इस जगह पर शांत रहता है, और जैसे ही ड्रैगन आर्मी इन लोगों के सामने आती है तो यह इस जगह पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, और कुछ ही देर के अंदर में इसने यहाँ पर एक टोर्नेडो को समन कर लिया था, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा ड्रैगन के स्केलेटन थे वो सभी इस टोर्नेडो में फंस जाते हैं। और इस चीज को देखकर इस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर तभी इसकी नजर चेरी चैन के ऊपर पड़ जाती है, जो कि इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट को समन करने वाली थी। इसीलिए वो बिना कोई टाइम जाए किए चेरी चैन के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। मगर तभी ये लड़का चेरी चैन के सामने आकर इस डीमन के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और चेरी चैन ने फाइनली यहाँ पर अपने अटैक को क्रिएट कर लिया था। और वो बोलती है, पिछली बार मैंने इस अटैक को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए इस अटैक को मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पहली बार यूज कर रही हूँ। या बोलने के बाद वो यहाँ पर कई सारे गेट को ओपन कर देती है, जिसे देखकर ये डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो बोलती है, आखिरकार तुमने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को कब बनाया? इस बार ये लड़का आई की ओर आकर बोलता है, मैंने इन सब चीजों को किया है। तभी चेरी चैन बोलती है, मैं तुम्हें एक बार याद दिला देना चाहती हूँ कि तुमने जितने भी ज्यादा एशियन ड्रैगन को बुलाया था उन सभी की संख्या सीमित थी, मगर अभी मैं तुम्हारे साथ इस जगह पर जो करने वाली हूँ उसके बाद तुम यहाँ पर काफी ज्यादा शौक होने वाली हो, क्योंकि इस जगह पर मैं सैकड़ों स्पिरिट बीस्ट को समन करने वाली हूँ, जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। या बोलने के बाद चेरी चैन इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेती है, जिसे देखकर ये डीमन इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है, और हम सीमा सियान को देखते हैं, जो कि इस जगह पर कई सारे डीमंस के साथ फाइट कर रहा था।
तभी सिमासियान और उसके दोस्त के सामने दो काफी ज्यादा पावरफुल डीमन आ जाते हैं। इस चीज को देखकर सिमासियान बोलता है, मैं इस बड़े वाले डीमन से फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम इस छोटे वाले को संभाल लेना। यह बोलने के बाद वह कई सारे अटैक इस बड़े वाले डीमन के ऊपर कर देता है, मगर ये बड़ा वाला डीमन बोलता है, तुम्हारे अटैक से तो मुझे इज्जा पर गुदगुदी हो रही है। इस बात को सुनकर सिमासियान और भी कई सारे अटैक इस डीमन के ऊपर करता है, मगर इस डीमन के ऊपर सिमासियान के अटैक का यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से सिमासियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हारी चमड़ी इज्जा पर किससे बनी है। इस बात को सुनकर ये डीमन काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, मैं इमोर्टल हूँ और मेरे सामने तुम एक चींटी के समान हो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और आज तुम्हारी मौत इज्जा पर मेरे ही हाथों से होगी। इस पर सिमासियान बोलता है, क्या तुम्हें सच में इज्जा पर ऐसा लगता है। इसके बाद सिमासियान ने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस डीमन के ऊपर कर देता है, मगर ये डीमन तो यहाँ पर सिमासियान के वेपन को ही निकलने लगता है, जिसकी वजह से सिमासियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन को इस डीमन के पेट से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, मगर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने वेपन को इस जगह पर इस डीमन के पेट से बाहर निकाल नहीं पा रहा था। और इस चीज को देखकर ये डीमन बोलता है, एक बार मेरे पेट में जो चीज चली जाती है उसे बाहर निकालना लगभग असंभव है। इस बात को सुनकर सिमासियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करके किसी तरीके से इस डीमन के पेट से अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से सिमासियान की पावर एक पल के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी बना लिया था, मगर इन सब चीजों को देखकर इस डीमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो सिमासियान के ऊपर इस जगह पर काफी ज्यादा हंस रहा था। मगर जैसे ही सिमासियान एक पंच इस डीमन को मारता है तो इस बार ये डीमन दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से अब इस डीमन को भी पता चल गया था कि उसे अब इस फाइट को सीरियस लेना होगा। साथ ही वो बोलता है, मेरा थंडर पंच काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें 1,00,000 स्पिरिचुअल शक्ति मौजूद होती है। यह बोलने के बाद वो कई सारे पंच इस डीमन को मार देता है, जिसकी वजह से इस डीमन की हड्डी भी टूट जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ इस लड़के ने जितने भी ज्यादा डीमंस को मारा था वो सभी दोबारा से जिंदा होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये लड़का इस जगह पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन ने इस लड़के के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे देखकर ये लड़का इस डीमन की बॉडी के आर पार अपने स्वॉर्ड को कर देता है। मगर इस चीज का इस डीमन के ऊपर तो यहाँ पर कोई असर ही नहीं पड़ता है और वो बोलता है, मुझे दर्द नहीं होता है क्योंकि हम लोगों की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है, इसीलिए अब तुम इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बात को सुनकर ये लड़का थोड़ी सी दूर चला जाता है, मगर तभी ये डीमन इस लड़के के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। मगर ये लड़का तो अपने एक ही अटैक से इस जगह पर जितने भी ज्यादा डीमंस मौजूद थे उन सभी की बॉडी के टुकड़े कर देता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें इस जगह पर याद दिलाकर रहूंगा कि डर बोलते किसको है। यह बोलने के बाद वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस जगह पर क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से जो फेरी इस जगह पर आ जाती है, साथ ही इस जगह पर एक थ्रोन भी आ जाता है, जिसके ऊपर ये लड़का जाकर बैठ जाता है और इस चीज की वजह से इस ड्रोन की पावर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से इन सभी डीमंस के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर गिरने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये लड़का इन दोनों फेरी के साथ इस जगह पर मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जितने भी ज्यादा डीमन होते हैं वो सभी इस लड़के के सामने झुक जाते हैं, साथ ही इन डीमंस का लीडर भी यहाँ पर इस लड़के के सामने झुक जाता है और वो बोलता है, अचानक से इस जगह पर मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे इस जगह पर लड़ने का मन अब नहीं करने लगा है, इसीलिए आखिरकार यह किस तरीके की पावर है, क्या कोई मुझे इस जगह पर बता सकता है। तभी ये लड़का इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस डीमन की मौत यहीं पर हो जाती है, क्योंकि इस लड़के ने एक ही झटके में इस जगह पर जितने भी ज्यादा डीमंस मौजूद थे उन सभी को मार डाला था। दूसरी तरफ हम सिमासियान को देखते हैं, जिसने इस बड़े वाले डीमन को जान से मार डाला था, जिसकी वजह से इसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और वो बोलता है, अरे नहीं, इस डीमन के पेट में तो पॉइजन था। यह बोलने के बाद वो अपनी बॉडी से पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, मगर वो पॉइजन को बाहर निकाल नहीं पाता है। तभी ये लड़का बोलता है, सिमासियान, तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इस चीज में यहाँ पर मदद करता हूँ। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर अपने एक फेरी को समन कर लेता है, जो कि इस जगह पर सिमासियान की बॉडी के अंदर से काफी आसानी के साथ पॉइजन को बाहर निकाल देती है और इस चीज को देखकर सिमासियान यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ये लड़का बोलता है, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे दूसरे दोस्त इस जगह पर कैसे हैं। दूसरी तरफ हम हाउचेन को देखते हैं, जिसे ये अटैक आकर लग जाता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और इस चीज को देखकर ये डीमन इस जगह पर हाउचेन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है
कि अब तुम इस फाइट को जीतने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हो। और यह बोलने के बाद यह डीमन यहाँ पर हाउचेन को पकड़ लेता है। मगर तभी हाउचेन को शेर बोलती है कि हम सभी ने अपनी लड़ाई को खत्म कर लिया है, अब तुम्हें भी इस जगह अपनी लड़ाई को खत्म करना होगा, क्योंकि अब समय आ गया है उस चीज को करने का। दूसरी तरफ यह डीमन अब यहाँ पर हाउ चैन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हाउ चैन बोलता है तुमने हाउ यू को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए तुम्हें इस चीज की कीमत तो इस जगह पर चुकानी होगी। यह बोलने के बाद हाउ चैन यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ भूकंप आने लगते हैं। और इस चीज को देखकर सीमा सियान बोलता है लगता है लीडर बहुत ही जल्द अब अपने काम को खत्म करने वाले हैं। साथ ही ये क्यूट सा बीस्ट बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर इतनी जल्दी अपने काम को इस जगह खत्म कर लेंगे। यह बोलने के बाद वह यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम इस डीमन को देखते हैं जिसके अटैक को इस जगह पर हाउचेन ने एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही एक एक कर हाउचेन के दोस्त भी इस जगह पर आ जाते हैं और ये डीमन बोलता है ये तो यूनिवर्स की पावर है। दूसरी तरफ हम हाउचेन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर अपने थ्रोन की ओर आगे बढ़ने लगता है और वो जैसे ही इस जगह पर अपने थ्रोन के ऊपर बैठता है तो इस चीज की वजह से थ्रोन के अंदर से एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। और हम इस डीमन को देखते हैं जो कि बोलता है आखिरकार इस जगह पर मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लड़ने की भावना इस जगह पर पूरी तरीके से गायब हो गई है। इसीलिए यहाँ पर आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर मरना नहीं है। इधर हम हाव्यू के ईग को देखते हैं जिसे तोड़कर हाव्यू बाहर आ जाता है और इस बार हाव्यू की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो एक रोर करता है, जिसकी वजह से इस ग्राउंड में जितने भी ज्यादा डीमन मौजूद थे वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद हाव्यू एक जगह पर लैंड कर यहाँ पर शो ऑफ करने लगता है, जिसे देखकर इस जगह पर हाउचेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसीलिए वो अपने थ्रोन से उठकर सीधे हाव्यू के पास आ जाता है और वो बोलता है हाव्यू अब तुम कैसे हो। मगर तभी ये डीमन बोलता है ऑस्टन ग्रिफन मैं तुम्हें इस जगह पर जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद वह एक अटैक हाव्यू के ऊपर कर देता है। तभी हाउचेन बोलता है मेरे रहते तुम इस जगह पर ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। यह बोलने के बाद हाव्यू और हाउचेन इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस डीमन के ऊपर कर देते हैं जो कि सीधे जाकर इस डीमन को यहाँ पर लग भी जाता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर लिन सिन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है फाइनली हाव्यू ने इस जगह पर 10th लेवल तक अपने आप को विकसित कर लिया है। साथ ही ये सभी भी हाव्यू को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।